सभी विधि के विद्यार्थियों का डॉक्टर राजेश खतवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भिलवाड़ा की तरफ से ई लेक्चर में पुनः स्वागत है। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, जिसका जो टॉपिक है वो है नर्वस शॉक सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंटल एंड नर्वस शॉक सिस्टम क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, इसके कंटेंट क्या क्या है, वो आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स है क्या। टॉर्ट्स सिविल रॉन्ग है, यानी अपकृत्य विधि क्या है। अपकृत्य विधि ऐसी विधि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को यानी प्रतिवादी को वादी के प्रति सावधानी रखने का विधिक कर्तव्य होता है, और ये विधिक कर्तव्य उसको विधि की दृष्टि में नहीं, अपनी दृष्टि में भी उसको पूरा करना जरूरी है। यदि वह उन सावधानियों को नहीं बरतेगा और उसकी असावधानी से वादी को नुकसान होगा तो उसको वादी को कंपनसेशन देना होगा। सिंपल एंड क्लियर कट सिस्टम। और कोर्ट जो भी वादी के लिए रेमेडी तय करेगी या क्षतिपूर्ति तय करेगी, वो तथ्य परिस्थितियों में घटना कैसे हुई, घटना का नेचर क्या था, घटना के रीजंस क्या थे, उन सबको ध्यान में रखते हुए वो तय करेगी। भले वो नाम मात्र हो, वो बहुत अधिक हो, बहुत ही मीडियम हो, जो भी हो, वह सब इसको तय करके लिया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेंटल एंड नर्वस शॉक सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा इसको मैं समझाऊंगा आपको। कभी कभी क्या होता है, हम और आप लोग मजाक में या फन में बहुत सारी ऐसी चीजें कह जाते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है कि अपने जो भी चीजों को वो कहता है वो बहुत ही सीरियसली रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मजाक में किसी ने किसी को कुछ कह दिया। जैसे ए ने बी को कहा कि अरे आप तो अभी तैयार हो रहे हैं, बी मतलब सी की वाइफ, आप तो अभी तैयार हो रहे हैं, वहां आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनकर अचानक बी को यानी सी की वाइफ को बहुत शॉक लगा, जबकि ए केवल उससे मजाक कर रहा था। और वो शौक इतना तीव्र था कि वो अचानक बेहोश हो गई, और जब उठी तो उसका नर्वस शॉक सिस्टम जो था वो पूरा डिसमिस हो गया था, यानी गड़बड़ा गया था। डॉक्टर के पास ले आया गया तो डॉक्टर ने कहा ये अपनी सुध खो बैठी है। अब ए का तो केवल वो मजाक करना था, बट बी का जो दृश्य हुआ वो शॉकिंग न्यूज सुन के उसके लिए कौन कैसे जिम्मेदार है। ए ने कहा मैंने तो केवल मजाक की दृष्टि से कहा, बट बी ने उसको सीरियसली माना क्योंकि उसने उसको इस तरीके से प्रेजेंट किया। तो मैंने कहा ना, कोई भी घटना तथ्य परिस्थितियों पर किस तरह से कही गई है, किस रीजन से कही गई है, भले वो मजाक में भी कही गई हो, लेकिन वो मैटर बहुत सीरियस है तो उसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो ए को बी की उस स्थिति के लिए दायी माना गया। यह था नर्वस शॉक सिस्टम का एक छोटा सा एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम आए दिन बहुत सारे एक्सीडेंट्स देखते रहते हैं। हमारे सामने आए दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है जिन पर हमारा बस नहीं होता है, बट हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति इमोशनल भावुकता से जुड़ा हुआ होता है, और जैसे वो भावुकता से जुड़ा होता है तो उसका नर्वस सिस्टम जो होता है वो एकदम डैमेज हो जाता है। और उसके डैमेज होने से क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति का जो सिस्टम है या सोच है वह गड़बड़ा जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को कोई भी बात कहते समय या घटना देखते समय यदि उसका नर्वस शॉक सिस्टम में गड़बड़ होती है और उसमें प्रतिवादी का डायरेक्ट इंटरफेयर होता है, इनडायरेक्ट इंटरफेयर में प्रतिवादी दायी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट इंटरफेयर में उस प्रतिवादी को दायी माना जाएगा और उसको सामने वाले को कंपनसेशन देना होगा, है ना। तो सबसे पहला हमारा यह क्वेश्चन होता है व्हाट इज द नर्वस शॉक सिस्टम। मानसिक आघात क्या है। तो मानसिक आघात का तात्पर्य मानसिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करने से संबंधित होता है। सिंपल सही आपके सामने ये बात रख रहे हैं। कभी कभी हम ये भी कहते हैं मानसिक आघात पहुंचने का मतलब है नर्वस सिस्टम या शॉक सिस्टम गड़बड़ा जाना या मानसिक क्षति होना, है ना।
इसका शारीरिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है, इसका संबंध होता है मानसिक शक्ति से। जिससे हम लोग देखते हैं डिप्रेशन एक ऐसी तरह की बीमारी होती है जो चोट के निशान यहाँ शारीरिक शक्ति उसमें दिखाई नहीं देती है, बट वो मेंटल सिस्टम जो डैमेज होता है, जिससे वो व्यक्ति अपनी शुद्ध अपनी अवेयरनेस, अपनी चेतना खो देता है और वो क्या कर रहा होता है उसको पता नहीं होता है। तो उसको हम कहते हैं नर्वस शॉक सिस्टम। अब नर्वस शॉक सिस्टम वर्क कैसे करता है, उसमें प्रतिवादी का क्या रोल होता है? तो प्रतिवादी का उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर होना जरूरी है। सबसे पहला तथ्य ये, वो प्रतिवादी का वादी प्रति ऐसा करती है जो कि प्रतिवादी को वादी के विरुद्ध सावधानी बरतना आवश्यक है। यदि वह असावधानी के द्वारा ऐसा कोई कृत्य करता है, ऐसा कोई मजाक करता है जिससे वादी को नुकसान ही हो, तो उसके लिए उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो जो लॉ ऑफ टॉर्सी जो डेफिनेशन है वो पूरा इसमें अच्छी तरह से कवर हो गई। तो ये तो था मेंटल नर्वस शॉक सिस्टम क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और ये वर्क जो करता है कैसे करता है और उसमें कंपनसेशन कैसे तय होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में आपसे डिस्कस करते हैं। थैंक यू।